जय जवाहर संगवारी हो। द स्टडी सर्कल में आप मन के स्वागत है। और आज हमन देखत हन परिमेय संख्याओं को घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में जमाना कि कैसे हमन परिमेय संख्या मतलब घटते क्रम और बढ़ते क्रम में जमातन ये हमन देखबो। ये कक्षा 7वीं के अध्याय दूसरा से हमन देखत हन जे अगर नाम है परिमेय संख्याएं। प्रश्नावली 2.2 के एक प्रश्न है जेकर माध्यम से हमन समझबो कि कैसे हमन परिमेय संख्या मतलब आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम और अवरोही यानी कि घटते क्रम। हमन एक तरीका देखे रहे कि कैसे जानना है कि कौन से आरोही बढ़ते क्रम है या अवरोही बढ़ते क्रम है। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है तेमा से अपन देख सकते हो। यहाँ पे हमें सबसे पहली जो चीज हमन ये करथन कि जो ये है जो संख्या हमन दे है का दे 2/6 दे है धन में है जेकर आगे कुछ नहीं रहा है वहाँ धन थे और ऋण 4/12 दे है ऋण 9/27 है और ऋण 5/18 है। हमन का करना है देखना है संगवारी हो कि कौन कौन से संख्या और कट सकते हैं। ठीक है, तो हमन देखते हैं सबसे पहले हमन 2/6 ला देखते हैं 2/6 और कट सकते हैं। ठीक है, तो 2/6 ला और काटबो तो का होही 2 एकम 2 2 तिया 6 तो का बन जाही 1/3 बन जाही। दूसरा संख्या देखते हैं ऋण 4/12 ये भी कटी काटथन 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 एकम और ये का हो गया ऋण 1/3। अगला संख्या है हमारे मन के तीसरा ऋण 9/27। अपन ला पता है ऋण ऋण आपस में कट जाते और बन जाते धन 9/27 हो जाइए यहाँ इला काटथन 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 तो ये हो गया 1/3। अगला नंबर है हमारा जो मिले है चौथा ऋण 5/18। अब ऋण 5/18 और नहीं कट सके तो ला हम वैसे जस के तस लिख देते। तो हमारे जो नंबर रही से वो मन का बन गए हैं। अब देखते कौन कौन से अंक का बने हैं। जो 2/6 रही से वो बने हैं 1/3। ऋण 4/12 रही से हो गए ऋण 1/3। ऋण 9/27 रही से 1/3 हो गए हैं और ऋण 5/18 रही से ऋण 5/18 ही है। अब हमें जानना है कि कौन से संख्या बड़े है और कौन से संख्या छोटे है या वाला बढ़ते क्रम में हमें जमाना है यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में। तो कर ले संगवारी हो हमन का करथन एक संख्या रेखा बनाथन और संख्या रेखा में वाला निरूपित कर जाता है। सबसे पहले तो हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे दो जो संख्या है वो मन समान है। ये भी ये दो जो संख्या है वो समान है यानी कि दोनों बराबर है और ये दोनों संख्या धनात्मक है यानी कि धनात्मक है यानी कि शून्य के ए पारा ही। तो ला हम सीधा ये कर सकते हैं ये मान लेते ये हमारे ए के। ठीक है, और एला एक और तरीका है एक जाने के कि हम का करन हमारा एक सब्बों के हर के लघुत्तम समापवर्तक निकालना। का करन लघुत्तम समापवर्तक निकालना तो भाई हमारे उनके पास दो ही अंक है का है 3 है और 18 है एक यानी कि सबके हर ला समान कर देवन। तो शुरू करथन 2 से जाही यह 2 यह 3 के तस उतरी 2 निया 18 फिर 3 से जाही 2 से नहीं जाए 3 एकम 3 3 तिया 9 और 3 से फिर जाही 1 और 1 तो हमारा का मिल गया संगवारी हो 2 3 3 यानी कि हो गए 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 यानी कि हमारे मन के जो 3 है बे जे के हर 3 है जहाँ जहाँ हर 3 है उला हमारा का बनायल पड़ी 18 बनायल पड़ी। तो 3 से 18 बनाए बर हमला का से गुणा करेल पड़ी। यहाँ पे आप मन देख सकते हो कि 3 हमारे मन के पास पहले से है वाला 18 बनाना तो हमारा 3 दूनी 6 के गुणा करेल पड़ी। तो सबसे पहले वो मतलब 6 से गुणा करके बनाता 1/3 गुना 1/1 या 1/3 गुना 6/6 तो ये का बन जाही 6 एकम 6 और 3 छका 18। ठीक है, तो ये कर हो गए। वैसे ऋण 1/3 है ओला मैं गुणा करूँ 6/6 से
मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ये कर था, यानी जल्दी करे बर। और ऋण 6/18, ये भी वही हुई जैसे ये वाला है वैसे ही हो जाही, ये भी का बन जाही 6/18। अब सबके 6/18 सब में है, यानी कि सब में है 18। अब सब ला देख सकते हो हम ना, सब ला देख सकते हैं कि जो संख्या है यहाँ पे ध्यान दो, ये भी ऋण है और ये भी ऋण है, ये दोनों मन धन है, तो ये दोनों हाँ शून्य के ए पार प्रदर्शित होही और बाकी मन शून्य के ए पार प्रदर्शित होही, ये ए के। अब जब हम शुरू करथन जो प्रदर्शित करे बर, तो मान लेथन यहाँ पे का आत है 6/18 आवत है। वैसे ही हमन जानथन संगवारी हो कि पहली हमन मन के जो हमन एक लिखथन, हमन का लिखथन, एक तो पहाड़ा लिखथन, जैसे कि ऋण 5/18 है, तो एक लिए मैं का के पहाड़ा लिखूं 1/18 के, ऋण 1/18, ओकर बाद ऋण 2/18, ऋण 3/18, ऋण 4/18, ऋण 5/18 और ओकर बाद ऋण 6/18। तो अपन देखा था कि ऋण 5/18 पहले आवत है, तो ऋण 5/18 यहाँ कहीं पे आई, ऋण 5/18, ओकर बाद का ही ऋण 6/18, ठीक है। और यहाँ पे ऋण 6/18 हम पहले ही दिखा चुके हैं, जो धीरे धीरे आई, यह धन में है कर सकती है पर आई। अब हमन का जमाना है बढ़ते क्रम में जमाना है, तो बढ़ते क्रम में हमन का करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे ला लिखता है। तो हमन जाना था शून्य से जितना ए तरफ दूर रही उतनी छोटे रही, और शून्य से ए तरफ जितना दूर रही उतना बड़े रही, यानी कि जो ऋण 6/18 है हमारे उनके 6/18 वो सबसे छोटे हैं। ओकर बाद का है ऋण 5/18, ओकर बाद का है 6/18, धन 6/18। तो ये कौन कौन से संख्या वाला लिख लेते हैं। ऋण 6/18 हमारे बने हैं ऋण 4/12, ऋण 4/12, और ओकर बाद है ऋण 5/18, ऋण 5/18, और ओकर बाद जो समान है वो है 2/6 और ऋण 9/27। तो ये हमारे आगे बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे छोटे सबसे पहली, ओकर बाद आखिरी में सबसे बड़े मन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप मतलब समझ गए हुई कि हम कैसे हल करें हम। अगला सवाल में चलते। अब यहाँ पे हमारा संगवारी हो वाला जमाना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में हमारा जमाना है, सबसे पहली सबसे बड़े रही और ओकर बाद छोटे हो जाही। अब ये मला देखथन कि कौन कौन से हमारे मन के कुछ कट सकते का। तो यहाँ पे देखे से पता चला थे ऋण 7, हमारे मन की जो ऋण 8/7 है सबसे पहली, यह नहीं कटे। ओकर बाद है 2/21, यहू नहीं कटे। ऋण 5/14 है, यहू नहीं कटे। और सबसे आखिरी में का है 1/28 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सब चीज अलग अलग मिले हैं, ध्यान दो। हमन एकर मन के लघुत्तम हमन का करबो, सबसे पहली हर ला समान करे कोशिश करबो। सबके हर ला समान करे कोशिश करबो, तो बस हर ला समान करे बर का करे पड़ी, लघुत्तम समापवर्तक निकाले पड़ी 7, 21, 14 और 28 के। तो 2 से शुरू करथन, 7 नहीं जाए, 21 वैसे के वैसे रही, 7 हो जाही, 2 एकम और 2 चौक, फिर 2 से जाही, 7 जस के तस उतर ही, 21 आही और 7 जस के तस उतर ही, और ओकर बाद 7 हो जाही। अब ओकर बाद 3 से जाही, 7, 3 सत्ते 21, 7 और 7। अब ओकर बाद 4, 5, 6 काकरो से नहीं जाए, सीधा 7 से जाही। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो हमारे पास का आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। जब हम हल करते हैं तो आज ही 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते भाई देख लो, 4 तिया 12,
4 तिया 12 और ओकर बाद 7, 7 दूनी 14 का 4, हासिल आया 1, 7 एकम 7 और 1 8, 84। ठीक है, अब हमन ला का करना है, 8 बटे ऋण 8 बटे 7 ला कामा बदलना है, हमन ला 84 में बदलना है। हमारे मन के पास का है 7 है, तो यहाँ से जब 7 हमारे मन के पास पहली से ही, तो हमन ला का से गुना करेल पड़ी, 2 2 4 और 3 तिया 12 से, तो ला 12 से गुना करेल पड़ी, तो हमन का करबो 12 बटे 12 कर देबो, तो ये का हो जाही 12 से हमार गुना होही ऋण 12 से ला गुणा करो 12 गुणित 8, 12 अट्ठे 96 हमारा आ जाही, और 12 सत्ते हमारा 84 आ जाएगी। ठीक है, तो यह 96 बटे 84 हो गया। अब 2 बटे 21 है, 2 बटे 21, अब इमा हमन ला का के गुना करेल पड़ी, अब ध्यान दो संगवारी हो यहाँ पे, 7 तिया 21 होते, यानी कि 21 हमारे मन के पास पहले से, तो लका से गुना करेल पड़ी 2 दूनी 4 से, तो ये ला हमन गुना कर सकथन 4 बटे 4 से, 4 बटे 4 के मतलब 1 होते हैं। तो अभी का हुई 4 दूनी 8 और 21 दूनी 84, 21 चौक 84, 21 चौक 84, और इला और आगे बढ़ा लेता मैं। अब आगे ऋण 5 बटे 14। अब यहाँ फिर देखथन हमारे 14 का से होते, 7 दूनी 14 होते, यानी कि 7 और 2 वहां पहले से तो का बच जाते, 2 और 3 बच जाते, 3 दूनी 6, तो हमन 6 से हमन हैला गुणा करबो, तो ये का हो जाही 6 पंचे 30 और 14 छक्का 84, और बाद का बच गए हमारे 28 बच गए, तो 28 के लिए का करेल पड़ी देखथन, 28 में का होते 7 चौक 28, यानी कि 4 और 7 आगे का बच जाते 3, यानी कि हमन ला 3 से गुणा करेल पड़ी, तो 3 बटे 3 कर देथन, 3 एकम 3 और 28 तिया 84। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मन के पूरा अंक आगे सब जन के हर समान हो गए, 96 बटा 84, 8 बटा 84, 30 बटा 84 और 3 बटा 84। जब हम यहाँ एक पहाड़ा लिखथन, या 1 बटा 84, 2 बटा 84, ओकर बाद 3 बटा 84, ओकर बाद आते 8 बटा 84, मैं बीच के कुछ ला छोड़ा था, 8 बटा 84 के बाद का थे, 8 बटा 84 के बाद 30 बटा 84 आई, ओकर बाद 96 बटा 84 आई। ये हमें सिर्फ धनात्मक पर लिखे हूँ, अब जब ऋणात्मक पर लिखबो तब कैसे हुई ओला देखता है। ये हमारे मन की संख्या रेखा बन गए, और ये हमारा हो गया 0, ये हमारा धन वाला ए हो गए 1, और यह ऋण वाला 1। ठीक है, अब हम निरूपित करत जाथन, हम सबसे पहली धन वाला मला निरूपित करथन, तो सबसे पहली का आवत है हमारे मन की, सबसे पहली आवत है 3 बटा 84, तो ला लिख लेथन 3 बटा 84, ओकर बाद आवत है सिर्फ धन वाला देखथन संगवारी, 8 बटा 84 आवत है, 8 बटा 84, तो 3 बटा 84 के बाद का ही 8 बटा 84। अब अगर इला ऋण वाला पहाड़ा बना दें, यानी कि ऋण 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 और ऋण ऋण कर देवन, तब ऋण वाला की तरफ देखथन, ऋण वाला की तरफ सबसे पहली कहावत है ऋण 30 बटे 84, यहाँ कहीं पे आ जाए ऋण 30 बटा 84, और ओकर बाद आई ऋण 96 बटा 84, तो यहाँ कहीं पे आ जाए ऋण 96 बटा 84। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जो ऋण 96 बटा 84 है वह विषम भिन्न है, कहा रे विषम भिन्न काबर, वह 84 से बड़े है, तो उमा का ही उमा थोड़ा से बदलाव हुई,
ये हमारी संख्या रेखा है, वह एक के बाद आई, एक के बाद ऋण 96/84 हो जाएगी। ठीक है, ये बात के ध्यान रखो। अब हमारा कामा जमाना है घटते क्रम में, घटते क्रम में यानी कि घटते क्रम में यानी कि 80 से शुरू हो ही, है ना, तभी तो घटते क्रम हुई। तो सबसे पहले काला लिखबो संगवारी हो, सबसे पहले लिखबो हमन हा 8/84 का। ठीक है, ओकर बाद 3/84, ओकर बाद ऋण 30/84, ओकर बाद ऋण 96/84। अब एला देखथन कि कौन कौन से संख्या रही से मन हा। 8/84 कौन से है? 8/84 हमार मन के 2/21 है, यानी कि जो हमार मन के घटते क्रम में लिखा ही वो कैसे लिखा है ओला देखता। तो 2/21 सबसे पहले आ जाए काबर 8/84 2/21 से बने हैं। ओकर बाद कौन से आते 3/84, तो 3/84 काकर से बने हैं 1/21 से। अब ओकर बाद आते ऋण 30/84, तो ऋण 30/84 कहाँ है, यहाँ है। एक आकर से बने ऋण 5/14 से। ओकर बाद और कहा थे ऋण 96/84, तो ऋण 96/84 कहाँ से है, एमा से। तो वो कहा रहे ऋण 8/7। तो ये तो रही संगवारी हो हमारे मन के घटते क्रम में। ठीक है, सबसे बड़े पहली 2/21 है, ओकर बाद 1/21 है, ओकर बाद ऋण 5/14 है, ओकर बाद ऋण 8/7 है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे जमाना है, घटते क्रम और बढ़ते क्रम, वो आप मतलब समझे सो ही। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कुछ कथन दे संगवारी हो मतलब जेमा है जूरी ने कुछ कथन लिखकर अपने साथी से पूछा कि मेरे द्वारा लिखे गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, ओकर जांच करना है। कौन पूछा थे? जूली है। पहले का कहा थे जूली है परिमेय संख्या हमन एक काम करते हैं, हमारे सबसे पहली कथन ला पढ़े पहली कि भाई एला एक संख्या रेखा बना दे हम, और संख्या रेखा के बाई ओर ये हरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हरे कि दाई ओर। ठीक है, काबर ये है हमर मन के जस्ट उल्टा हुई, अगर आप मन देखत हो तो जेती आप मन के बाया हाथ है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है ओकर उल्टा में यह दाया हाथ हुई आप मन के। ठीक है, काबर यह जस्ट उल्टा देखिए। और ठीक है, तो देखथन जो धनात्मक संख्या है जो बाई ओर है कार्य थे मतलब धनात्मक संख्या रहते और दाई ओर कार्य थे ऋणात्मक संख्या। तो 57/23 शून्य के बाई ओर स्थित है, शून्य के हिसाब से बना तो शून्य के बाई ओर स्थित है। कहाँ थे? कौन ला स्थित है? कहाँ थे? धनात्मक संख्या है भाई 57/23, तो हाँ, तो ये का हो जी कथन है सत्य। और ओकर बाद देखथन परिमेय संख्या ऋण 8/3। अब एला ध्यान दू ऋण 8/3 लिखथन, तो एमा का हो जी ऋण ऋण कट जाही आपस में 8/3 बच जाही। 8/3 का हो जी धनात्मक संख्या है, तो यह दाई ओर स्थित है का? नहीं, ये कहाँ हुई? बाई ओर स्थित होही, का बरे धनात्मक संख्या है, तो ये का हो जाए यह असत्य। ओकर बाद परिमेय संख्या 19/5 मैं का बताऊं कि भाई 19/5 लिखथन वो बराबर होते ऋण 19/5 के हमारे संख्या रेखा के हिसाब से। तो ये शून्य के दाई ओर स्थित है। कहा थे? कहा हाँ, ये एक ऋणात्मक संख्या है तो शून्य के दाई ओर स्थित हो ही, यानी कि का हो जाए सत्य। अब ओकर बाद देखथन परिमेय संख्याएं 3/4 और ऋण 2/7। यहाँ पे ध्यान दू 3/4 और ऋण 2/7 शून्य के रेखा संख्या रेखा पर शून्य के क्रमशः यह दाई ओर कहा तेला दाई ओर और इला बाई ओर कहा थे बाई ओर स्थित है। तो देखथन 3/4 का दाई ओर स्थित है का? नहीं, नहीं है भाई, ये दाई ओर स्थित नहीं है। और ऋण 2/7 बाई ओर स्थित है का? नहीं है, यानी कि जो हो जाए का हो जाए यह असत्य हो जाए। ठीक है, एक बार और आप मन बना के चेक कर सकता हूँ कि कैसे चेक करना है। संख्या रेखा बनाना बहुत जरूरी है, और एक दाई ओर कौन सी है और यह बाई ओर कौन सी, तिला समझना जरूरी है।
तो ये तो रही संगवारी हो प्रश्नावली 2.2 के आखिरी सवाल 8वां नंबर। और अभी हमन देखते हैं परिमेय संख्या मन ला घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में कैसे जमा थे। अब ये कक्षा में और हमन जानबो अध्याय 2 के हमन अगले प्रश्नावली ला शुरू करबो। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।